बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर जब भी हम मैथ का काम करते हैं तो मैथ के काम के करने के लिए आपके दिमाग में ये लाजमी होना चाहिए, बल्कि आपको ये याद करना चाहिए। आपका दिमाग में हर टाइम ये प्रोग्रामिंग के लिए तो मस्ट है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेसिडेंस कैसी है, क्योंकि जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं मैथ के अंदर तो हमें समझ आती है कि हम कौन सा ऑपरेटर पहले उसको एवेल्यूएट करें और कौन सा पहले कब इसमें इस्तेमाल होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस अब तक पहुँच सकें, आप इससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। मैं आपकी इस बुक के अंदर जो 11वीं की बुक है उसमें कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं, कुछ ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो वहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन मैंने मोस्टली कोशिश की है, कवर अप किया हुआ है कि तमाम के तमाम वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस पाइथन के अंदर इस्तेमाल होती है उनको मैं यहाँ पे डिफाइन करके दिखा दूँगा आपको। आपकी बुक में कम दिए हुए हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अब देखें, प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है डिटरमाइन ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर परफॉर्म इन ऑपरेशन एक्सप्रेशन। समझेगा मतलब क्या हुआ कि आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है, मॉडुलस, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, नॉट ऑपरेटर, एंड हो गया, नॉट हो गया, ये तमाम के तमाम। तो वो कहता है ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर वो तमाम ऑपरेटर्स मौजूद हों, उनके ऑर्डर को देखना है आपने कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व हो रहा है। इस ऑर्डर को के अमल को उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंस। यानी कि एक्सप्रेशन आपके पास है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखें यहाँ एग्जांपल देखिएगा 3 + 2 × 5। ये एक्सप्रेशन है, ये वाली ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर प्लस भी है, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी है। तो हमने यहाँ पे देखना ये है कि हमारे पास यहाँ पे प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा या मल्टीप्लाई पहले हल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? इसकी प्रेसिडेंस बोलते हैं कि वो ऑर्डर, वो तरतीब जिसके साथ ये दोनों में से जो पहले क्या होगा? हल होगा, सॉल्व होगा या ख़ुद को हल करेगा, एवेल्यूएट होगा, उसको हम उसकी प्रेसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक टेबल मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी है। इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सबसे पहले जो सबसे हायर प्रेसिडेंस है वो किसकी है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, हायर प्रेसिडेंस फर्स्ट एवेल्यूएटेड। जिस ऑपरेटर की, जिस चीज़ की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी वो सबसे पहले क्या होगी? एवेल्यूएट होगी, सबसे पहले वो हल होगी, सॉल्व होगी। यहाँ पे देख लें। अच्छा, आपकी पाइथन के अंदर सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है वो है पैरेंथेसिस की, इस ब्रैकेट की। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो उस स्टेटमेंट के अंदर अगर ये ब्रैकेट इस्तेमाल हो तो उस ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू हो वो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व होगी। सबसे पहले पैरेंथेसिस। यहाँ पे लिखा है राइट टू लेफ्ट, ये मैं लास्ट में कहूँगा आपको। उसके बाद इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पाइथन के अंदर जब भी हम किसी पावर को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक्सपोनेंट। इनका सबसे पहले टॉपिक इसकी है पैरेंथेसिस की, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? यूनी प्लस, माइनस या यूनी माइनस या बिट वाइज नॉट। उसके बाद देखें फ्लोट डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस। अच्छा, उसके बाद प्लस, माइनस, उसके बाद ये देखें बिट वाइज, शिफ्ट और ऑपरेटर्स, यहाँ पे नॉट, एंड और एक्सॉर। उसके बाद यहाँ देखिएगा, मैं इस पर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखें ये कौन से कंपैरिजन, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, कुछ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद नॉट, एंड, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट। इसको भी लास्ट बता दूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो कैसे सॉल्व होती है। मेरे ख्याल से इसको समझने के बाद आपको समझ आ जाएगी। देखें 4 + 2 × 5। अब यहाँ देखना ये है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक लॉ है, ठीक है। उस लॉ को इस्तेमाल करके हम पहले मतलब हमें पता होता है कि हम पहले सबसे पहले डिवीजन हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, इस तरह से जो हम हल करते हैं। तो ये भी इस पास एक यहाँ पे पाइथन के अंदर एक रूल है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंस बोलते हैं। अब देखें सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई को हल करेंगे।
5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 2, कितना आ गया 10, यानी कि इसका जो आंसर रहेगा पहले क्या आएगा वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे 10 आ गया, उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस क्या आ गया 4, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 14। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं उसकी प्रेसिडेंस, यानी कि सबसे पहले मल्टीप्लाई हल होगा, उसके बाद प्लस हल होगा। क्यों, यहाँ टेबल में देखिएगा, टेबल के अंदर अब ऊपर हाईएस्ट, यहाँ ऊपर से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इनके प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो कम है, मल्टीप्लाई की क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ देखें मल्टीप्लाई की क्या है, ज़्यादा है, प्लस की क्या है, कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हल होगा। अब यहाँ देखें फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू, अगर फॉल्स को और फॉल्स के दरमियान एंड ऑपरेटर हो, ठीक है, और फॉल्स एंड ट्रू के दरमियान और ऑपरेटर हो, तो इन दोनों के अंदर सबसे पहले एंड हल होगा या और हल होगा। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे बस क्या आ रहा है, देखें एंड, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले जो पार्ट हल होगा वो ये पहला पार्ट हल होगा। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स के दरमियान अगर एंड आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। आपको आइडिया होना चाहिए इस बात का, फॉल्स आ गया। अब उसके बाद इस फॉल्स एंड और, ये वाला और, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, यानी कि फॉल्स और ट्रू ये बाद में हल होगा, जो उसका आंसर आएगा। तो इसके दिन अगर और आ जाए तो इसका आंसर क्या आता है, ट्रू। तो इसका यहाँ पे लास्ट में आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। आगे समझ, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, थोड़ी सी एग्जांपल और है। यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंट, देखिए एक्सपोनेंट यानी कि 2 की पावर 3 उसकी पावर क्या है, 2 है। इसको हल करने के ना 2 तरीके हैं। अब देखें हमने यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे, ये इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखें अगर 2 की पावर 3 हो तो क्या बनता है, मतलब 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 का 4, 4 2 का 8, यहाँ पे 8 आ गया। फिर 8 की पावर क्या है, 2 है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8, तो ऐसा क्या आ गया, 64। ठीक हो गया, हमने इस तरह से किया हुआ है। अगर हम इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 64 आ गया। अगर हम इस तरह से करते हैं, देखिए तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, मैं कहता हूँ पहले क्या करूँ, मैं 3 की पावर 2 लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैं कहता हूँ 3 की पावर 2, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 मरतबा, 3 का 9, उसका क्या आंसर आ गया, 9 आ गया। तो फिर ये इसका आंसर 9 आ गया। फिर 2 की पावर यहाँ पे क्या आ गई, 2 की पावर यहाँ पे क्या आएगा, 9। तो अगर इसको हम हल करें तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 2 5 6, आई थिंक सो, इतना आंसर आता है। तो देखें अगर मैंने 2 की पावर 3 की, ठीक है, उसका आंसर निकाला, फिर जो उसका आंसर इसका आंसर निकाला, तो उसका आंसर क्या आया, 64। अगर मैं इस तरफ से आता हूँ, यानी कि 2 की पावर के में सबसे पहले मैं करता हूँ 3 की पावर 2, तो उसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 9। फिर 2 की पावर 9 लूँगा तो उसका आंसर क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो ये इसको हल करने का तरीका है। उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी प्रेसिडेंस बोलते हैं हम। अब यहाँ देखिएगा आपकी बुक के अंदर ये 2 एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं, 2 3, ये एक्टिविटी के अंदर है, ये 2 3 एग्जांपल्स हैं। मैं इन 2 को हल करवा रहा हूँ, इन 2 को आपने खुद से सॉल्व करना है, फिर मुझे कमेंट्स में इसका आंसर आपने बताना है। अब देखें 3 + 2 × 5। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या हल होगा, मल्टीप्लाई हल होगा। क्या हल होगा, देखें 5 × 2 कितना आंसर आ गया, 10। 10 3 में क्या हो जाएगा, ऐड, तो सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया, 10 आ गया, उसमें 3 ऐड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसकी एग्जांपल देखें आप। अब ये पैरेंथेसिस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इस टेबल में देखें कि मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज़्यादा है या पैरेंथेसिस की। मल्टीप्लाई के पास यहाँ पे आ रहा है, पैरेंथेसिस यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू आएगी सबसे पहले वो हल होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई हल होगा। तो 3 + 2 कितना आ गया, 3 + 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 कितना आ गया, ये 20 आ गया। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये एग्जांपल्स, ये इक्वेशंस एक्टिविटी में दी हुई है आपके बुक के अंदर, इनको आपने खुद से सॉल्व करना है। इसका रिजल्ट मुझे आपने बताना है कमेंट्स के अंदर कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अब इस पूरी टेबल को याद करने का तरीका ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू लेफ़्ट। जो पैरेंथेसिस है वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होगी। ठीक है, और जो लास्ट में ये पैरा है असाइनमेंट्स ऑपरेटर, ये भी क्या होंगे, राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होंगे। और जो बाकी इसके अलावा तमाम के तमाम ये वाले और ये वाले, ये क्या होंगे, लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व होंगे। पैथन के अंदर रट्टा मारने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि टेबल कैसे याद होगी। ठीक है, ये लेफ़्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ़्ट होगा। तो क्या करना है आपने, पैरेंथेसिस
ये भी क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट होगा, यानी कि पहले राइट साइड आप राइट से हल करेंगे, फिर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। ये देखिए आपके पास अगर ये है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास राइट है, ठीक है। ये कौन सा आपके पास लेफ़्ट है, ठीक है। तो किस तरफ आना है आपने, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, या लेफ़्ट टू राइट, ये आप कंसिडर करना है आपने। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो स्टेटमेंट लिखी होगी उसका राइट कौन सा है, उसका लेफ़्ट कौन सा है। अगर मैं इसके अंदर इस तरह खड़ा हूँ तो ये पे लेफ़्ट, ये राइट है, ये कौन सा लेफ़्ट है, तो इस तरह जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू लेफ़्ट। जो बाकी आपके पास यहाँ पे ये मल्टीपल या आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, लेफ़्ट राइट से सॉल्व करेंगे आप। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं छोटी सी यहाँ पे और ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे हल करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 माइनस 8, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें से प्रेसिडेंस किसकी है। पहले क्या आएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, प्लस 1, उसके बाद 8। अब देखना है आपने कि प्लस पहले हल होगा या माइनस पहले हल होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आपने कमेंट्स में आपने मुझे बताना है। अब देखें ये हम कहाँ से कर रहे हैं, ये लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, ठीक है। तो ये अपने ये क्वेश्चन देखना है, मल्टीपल एग्जांपल आपने करनी है। जो चीज़ आपको समझना है तो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछना है आपने। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेसन मिलेंगे। और जो इस लिस्ट के अंदर, इस प्ले लिस्ट में जो अगले लेसन आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ को करने के बाद आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स, आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, आपका किसी पेपर के एग्ज़ाम्स, कोई जॉब के लिए हो या कुछ के लिए हो या इंटरव्यूज़ हो आपके, उन तमाम के अंदर अगर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इनके तमाम के तमाम आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेसन के अंदर।